माफी मांगो बोले मैं मांग लेती हूँ, जिस पर उन्होंने अग्री नहीं किया और विद इन 5 days इन्होंने तलाक नोटिस भेजी। इलीगल तलाक नोटिस थी वो, जो नोटराइज भी नहीं करी हुई है। ये तलाक नोटिस इन्होंने भेजी जुलाई 2026 में हम कंप्लेन करे जाके, और उनके ऊपर एफआईआर हुई फॉर चीटिंग एंड फोर्जरी। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ धोखा करे और जो जुल्म करे उसके खिलाफ भी हम 1 जुलाई 2026 को बेगमपेट वुमेन्स पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ एफआईआर करवाए और इन पे कुछ सेक्शंस भी लगाए गए। फ्रॉड जो भी कर रहे इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मीट जो करे इसके बाद हमको डर है कि मेरे को और मेरे बच्चों को ये लोग हरास करेंगे या कोई तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट करते कि हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। 2 साल से ये लोग हमको घर में आने भी नहीं दे रहे और ना ही कोई तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे मुझे या मेरे बच्चों को। मालूम पड़ा कि उन्होंने सऊदी कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाने वाले थे और दूसरी शादी करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा समरीन बानो है। मैं न्यू बोइनपल्ली उमानगर कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी शादी 2019 दिसंबर में सैयद जुनैद अहमद से हुई थी। शादी के थोड़े समय बाद से ये लोग का डाउरी के लिए हरासमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया था, जिसकी जानकारी मैं अपने पेरेंट्स को देना मुनासिब नहीं समझी कि अभी मतलब स्टार्टिंग है, अभी से मतलब क्यों ऐसा पेरेंट्स के सामने बोलना। मैं जितना भी हो सके इस शादी को मतलब टाइम देना चाह रही थी कि अपने आप सब चीज़ें सही हो जाएंगी करके, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। इसके बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मेरे इन लॉज से सबसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, जिसको ये लोगों ने हर बार सिर्फ लड़ाई करके मेरे पेरेंट्स को वहाँ से भेज दिया। उसके बाद 2024 जून में मेरे पेरेंट्स जब हज पे गए हुए थे तब इन लोगों ने फिर मेरे साथ बदतमीजी की और हरास किया, जिसके लिए मेरे छोटे अंकल जो है वो कन्फ्रंट करे सैयद जुनैद अहमद जो मेरे हस्बैंड हैं इनको, तो इन्होंने रोड पे ही लड़ाई स्टार्ट कर दी और उनको मारा पीटा। उसके बाद ये सब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से मैंने जून 2024 में डाउरी हरासमेंट केस वुमेन्स पीएस बेगमपेट में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद सैयद जुनैद अहमद ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की और हर बार मतलब मना रहे थे ताकि किसी तरह ये केस विड्रॉ कर दूं मैं। फिर इन्होंने इनके रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व किया, तो उनके रिलेटिव्स के थ्रू ये हर कंडीशंस मेरे से मनवा रहे थे कि तुम ये कंडीशंस मान लो, केस विड्रॉ कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर लेके चले जाता हूँ। तो मैंने हर चीज मानी ताकि मेरा और मेरे बच्चों का घर मतलब बस जाए, हम फिर एक साथ एज ए फैमिली फिर रह ले। तो सितंबर 13, 2025 में ये केस लोक अदालत में विड्रॉ हुआ। उसके केस विड्रॉ होने के फौरन बाद ही सैयद जुनैद अहमद ने मुझे लेकर गए साथ में और मेरे को मार के रोड पे छोड़ दे के चले गए ऐसे। उसके बाद फिर हमने ये चीजें जो मीडिएटर्स थे बीच में उनके रिश्तेदार उनको इन्फॉर्म किया। तो जब ये लोग भी इनको कन्फ्रंट करे तो ये लोग एक ही चीज बोले कि अब हम घर में नहीं बुलाते और फॉल्स न्यूज बोल रहे थे ये लोग कि हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिए वगैरह, तो अब तो हम घर में नहीं बुलाते, आप भी बीच में से हट जाइए। इसी दौरान सैयद जुनैद अहमद जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने फिर मुझे कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की। बहुत सारी दफा जब भी मैं घर से बाहर जा रही थी बच्चों के कुछ भी काम के लिए वगैरह, तो ये मेरे वीडियोस वगैरह जो हमारी सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेजेस निकाले और ये एक ट्रैप बना रहे थे वो, ताकि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर सके कॉलोनी में, सबको बता सके कि ये लड़की ऐसी है करके। बट इसमें ये कामयाब नहीं हुए। तो फिर ये नवंबर में क्या करे, फिर रोड पे ऐसे मेरे साथ बदतमीजी करके मेरे कैरेक्टर पे बोल रहे थे, जिससे पे गुस्सा आके मेरे फादर और मेरे भाई ने उन लोग के पास गए और उसी दौरान लड़ाई हुई। तो इसके बाद सैयद जुनैद अहमद ने मेरे फादर और मेरे भाई के खिलाफ कंप्लेन बुक कराई बोइनपल्ली पीएस में। उसके बाद भी हम बहुत ज्यादा बार एफर्ट्स कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता बच जाए, हमारे बच्चों का घर मतलब बच्चों को बाप मिल जाए, इसलिए हम बहुत ज्यादा कोशिश करें। और इस दौरान यहाँ पर सोसाइटी में जो भी वेल विशर्स थे हमारे, उन लोग भी बहुत ट्राई करे कि कहीं ना कहीं से कुछ बातचीत हो जाए और हम फिर एक साथ रहने लगे, लेकिन इन लोग ने कुछ भी बात नहीं मानी। 24 मई 2026 को सैयद जुनैद अहमद ने जो बीच में जो मीडिएटर्स थे उनको बुलाया और बुलाकर अपने कंडीशंस रखे, जिसमें से एक था ये मीडिया में मेरे फादर माफी मांगना। और उन्होंने ये स्क्रिप्ट दी कि मेरे फादर मीडिया में माफी मांगे और इसमें ये ओपनली थ्रेट कर रहे कि अगर एक्सीडेंटली या नेचुरली अगर मुझे कुछ हो जाए तो ही एंड हिज पेरेंट्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जिसकी वजह से मेरे फादर को थोड़ा मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा कि ये सब
हो रहा है। मतलब हम हमारे हाथों से हमारी बच्ची को अगर कल के दिन मतलब कुछ हो गया तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब बच्ची को कुछ हो जाएगा करके मेरे फादर फिर लोग से बोलने लगा माफी मांगना है मैं मांग लेती हूँ, बट ये मीडिया में बोलना ये स्क्रिप्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर दूं, आप लोग मांगो बोले मैं मांग लेती हूँ, जिस पर उन्होंने अग्री नहीं किया। और विद इन 5 डेज इन्होंने तलाक नोटिस भेजी। इलीगल तलाक नोटिस थी वो, जो नोटराइज भी नहीं करी हुई है। ये तलाक नोटिस इन्होंने भेजी। जून 1 के दिन हमको ये फर्स्ट नोटिस सर्व करे, जिसमें ये इलीगल नोटिस है, ये नोटराइज भी नहीं कराई हुई है ना। जून 1, 2026 को ये नोटिस दिए थे, जिसमें विटनेस को भी पता नहीं था कि ये तलाक के पेपर्स हैं। उनसे ये बोल के साइन करवाए कि कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, इस पे साइन करो, क्योंकि वो जो विटनेस है वो उन लोग के फादर के कंपनी में एम्प्लॉय है, तो उनसे करवाए। फिर जुलाई 4 के दिन सेकेंड नोटिस हमको भेजे, ये नोटराइज कराई हुई है एडवोकेट के थ्रू, लेकिन इसमें जो साइन है विटनेस की, सेकेंड विटनेस की, सेम जो एम्प्लॉय है उनसे करवाने की कोशिश करे, तो उस पर उन्होंने बोले कि मैं तलाक के मामले में मैं बीच में नहीं आता, मैं ये साइन नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या करे, वो साइन कॉपी करके इस पे साइन करे सेकेंड नोटिस पे। तो फिर जब विटनेस को पता चला कि ये साइन मतलब मेरी साइन शो कर रही है उसमें सेकेंड नोटिस में, बट एक्चुअली में मैं साइन नहीं करा था, तो फिर हम लोग उनसे कांटेक्ट करे। फिर उन्होंने बोले कि नहीं ये साइन मेरी नहीं होती, और हम जाके कंप्लेन करे बोइनपल्ली पीएस में। जुलाई 2026 में हम कंप्लेन करे जाके, और उनके ऊपर एफआईआर हुई फॉर चीटिंग एंड फोर्जरी। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ धोखा करे और जो जुल्म करे उसके खिलाफ भी हम 1 जुलाई 2026 को बेगमपेट वुमेन्स पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ एफआईआर करवाए, और इन पे कुछ सेक्शंस भी लगाए गए। इनका मेन डाउरी और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे फादर से कॉन्स्टेंटली चाहिए था। जब भी इनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट में हम रुकावट डालते या फिर नहीं देते, तो इसके ऊपर इन लोग लड़ाई स्टार्ट कर देते थे। जी हाँ जी, अगस्त 2020 में हमारे फादर इनको कंपनी का सेटअप लगाए और उनको कुछ रकम भी दिए, सो दैट उन्होंने स्टेबल रहना उस दौरान, ताकि हम हमारे फादर इसलिए करे ये सब कि मैं खुश रहना, इंडियन बच्ची अच्छी रही तो बस है बोल के करे। नहीं, अभी वो नो फैक्ट्री बेच दिए, कुछ और बिजनेस स्टार्ट करे बोल के हमको जानकारी मिली। जी हाँ, वो क्या करे, उनके कोई फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में कर दिए, ताकि हम मतलब कोई उनके एक्शन नहीं ले सके कि इनकी कंपनी है बोल के, क्या करे पार्टनरशिप में दूसरों के नाम पे कर दिए वो कंपनी। जी हाँ। तो गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट है आपको, गवर्नमेंट का पीएस कंप्लेंट करे, ओपन पीएस में कंप्लेंट करे आप, तो पुलिस का रिस्पांस कैसा है आपको, फिर क्या आप पुलिस इस दौरान बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी और बहुत ज्यादा तरीके से लोग इन्वेस्टिगेशन करे, वुमेन्स पुलिस स्टेशन में वाले भी और बोइनपल्ली पीएस भी। हमारी जुडिशरी और पुलिस से यही अपील है कि इनके ऐसे फ्रॉड इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे और मेरे मासूम बच्चों को इंसाफ मिले। आप कोर्ट में भी केस डाल रहे हैं, आपको कोर्ट से क्या कहना चाहिए, चीटिंग केस करे, फॉर्जरी सिग्नेचर्स की, इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? वही फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी इसके फ्रॉड जो भी कर रहे इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। 2 साल से ये लोग हमको घर में आने भी नहीं दे रहे और ना ही कोई तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे मुझे या मेरे बच्चों को। अभी मेरे 2 बड़े जो है फातिमा और बिलाल, ये लोग स्कूल को भी जाते, बट हमारे हस्बैंड की तरफ से हमारे लिए कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है अभी इस दौरान। हम कोशिश कर रहे थे ताकि मिलके एटलीस्ट उनको रहम आ जाएगा, बट उन्होंने बच्चों को मिलाने के बावजूद भी उनको कुछ रहम नहीं आया हमारे ऊपर। उन्होंने हमको हमारे बच्चों को छोड़ के हमको मालूम पड़ा कि उन्होंने सऊदी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाने वाले थे और दूसरी शादी करने वाले थे। अब हम ये प्रेस मीट जो करे, इसके बाद हमको डर है कि मेरे को और मेरे बच्चों को ये लोग हरास करेंगे या कोई तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट करते कि हमारे